नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों यूक्रेन जंग के दौरान एक बार फिर से ईरान के आत्मघाती ड्रोन की चर्चा हो रही है। जो अभी हाल ही में क्रीमिया में बने ब्रिज पर हमले के बाद रूस काफी सख्त हो गया है। ब्रिज पर हमले के बाद रशिया ने अपने खतरनाक हथियारों को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए तैनात कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने ईरान के शाहिद 156 ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये ड्रोन क्यों सुर्खियों में है, आखिर इसकी विशेषता क्या है, ये जानना हम सबके लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने भी इस ड्रोन का जिक्र किया है। दरअसल दोस्तों ईरान का ये जो ड्रोन है वो काफी खतरनाक माना जाता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए जिस शाहिद 156 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से यूक्रेन की जंग में रशिया अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और इसी मकसद से रशियन आर्मी ईरान में बने ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ये जो ड्रोन है वो सुसाइडल ड्रोन होते हैं। इनकी मारक क्षमता से दुश्मन की सेना की जड़ें तक उखड़ जाती है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन ड्रोन्स को केवल निर्देश मिलते ही ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं और पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य को निशाना बनाते हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूस के पास कई शक्तिशाली तोपें हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग में ये तोपें काम नहीं आ रही, बल्कि रूस ईरान के ड्रोन का सहारा ले रहा है। हालांकि ये जो ईरानी ड्रोन है, इनको रशिया ने अपने ही सेना के जो कलर हैं उसमें पेंट किया हुआ है और बड़े पैमाने पर शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वह डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन की जंग में शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए रूस यूक्रेनी रडार सिस्टम को निशाना बना रहा है। दूसरा, रूस इससे यूक्रेन की तोपों को भी निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग तोपों से शुरू हुई थी और मिसाइल वार तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में दोस्तों रशिया ने एक जबरदस्त हमला किया जिससे यूक्रेन दहल गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी गुस्से में है, इसीलिए अब वो साफ तौर पर कह चुके हैं रूस की लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य, संचार और ऊर्जा की सुविधाएं हैं उन्हें निशाना बनाया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सेना प्रमुख भी बोल चुके हैं कि रूसी सेना ने अब तक 83 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से 43 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर रशिया की स्कंदर मिसाइल ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस मिसाइल को रशिया ने 2006 में रूसी सेना में शामिल किया था। यानी कि दोस्तों रशिया और यूक्रेन दोनों ही बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस लड़ाई में। और यही नहीं, यूक्रेन ने युद्ध के शुरुआती दिनों में तुर्की के TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके रशियन टैंक के काफिलों को कीव की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन अब रशिया के पास ईरान का शाहिद ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर खुद को उड़ा देता है और जोरदार धमाका करता है। तो चीजें भविष्य की युद्ध की शुरू हो चुकी हैं कि किस तरीके से आने वाला युद्ध ड्रोन से लड़ा जाएगा। उसका पूरा का पूरा जो रिहर्सल है, रिहर्सल क्या बोलेंगे, ये पूरा वास्तविकता है, वो अब रूस यूक्रेन युद्ध में दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।